हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? बेटा, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बात बताई थी कि मिनरल्स एंड विटामिन्स, मिनरल और विटामिन्स क्या हैं और ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ से मिलते हैं और इनका हमारी बॉडी में क्या यूज है। तो हमने नेक्स्ट आपको बता दिया था ये सारा, मगर आगे से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उससे आगे टॉपिक है हमारा यही मिनरल्स एंड विटामिन से रिलेटिव है, बट कि ये क्या है कि जो हमारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं ये क्या है और इनसे हमें क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में हम आज आपको यहाँ बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा विटामिन। विटामिन्स आर टू टाइप्स, देयर आर टू काइंड। ये हमारे टू काइंड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है, फर्स्ट है हमारा वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल का मीन्स होता है कि वो विटामिन जो हमें पानी में आसानी से घुल जाते हैं, वो विटामिन जो पानी में घुलने पर आसानी से घुल जाते हैं। वो कौन कौन से विटामिन हैं हमारे, उनके बारे में बेटा हम बताएंगे आपको। जैसे कि विटामिन है हमारा विटामिन बी एंड सी। ये विटामिन बी और सी एक दो ऐसे विटामिन हैं जो कि पानी में घुलने पर आसानी से घुल जाते हैं। इनका कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमारा विटामिन सी है, विटामिन सी, विटामिन सी, इसका जो साइंटिफिक नेम है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है बेटा एस कॉर्बिक एसिड। इस विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। सबसे पहले बात होती है कि इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो इसके बेटा फायदे ये हैं, अगर इसको हम अपने फूड में डेली में यूज कर रहे हैं तो हमारी स्किन में जो इचिंग होती है वो नहीं होगी। हमारी स्किन में जो इचिंग होती है, खुजली टाइप की होती है, वो नहीं होती है। इसकी वजह से हमारी स्किन में क्या ग्लोइंग आएगी। नंबर सेकंड है कि जो हमारे गम्स हैं, टीथ के गम्स हैं, उनसे जो ब्लीडिंग होती है वो भी नहीं होगी। अंडरस्टूड? तो इसके जो सोर्स हैं वो हमारे इसके सोर्स हैं, जैसे कि हमारा सोर्स ऑफ विटामिन सी, सोर्स ऑफ विटामिन सी, सोर्स ऑफ विटामिन सी, आंवला, ऑरेंज, लेमन, एसेट। ये क्या है हमारे इसके सोर्स हैं। ऑरेंज विटामिन के सोर्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव हैं। अगर इनकी कमी से हमारी बॉडी में क्या इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, हमारी स्किन क्या है थोड़ी थोड़ी चटकी सी लगने लगती है, जगह जगह से खुजली, और प्लस हमारे दांतों से गम में से ब्लीडिंग आना स्टार्ट होती है, जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। अगर हमें इस कमी से बचना है, अपने शरीर में इस कमी को ना होने, तो हमें क्या है विटामिन सी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका अपनी लाइफ में यूज करना होगा। जैसे कि आंवला है, ऑरेंज है, लेमन है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी क्या है? विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। विटामिन बी क्या है हमारा? एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, कॉम्प्लेक्स विटामिन। इस कॉम्प्लेक्स विटामिन में विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 एंड एनी विटामिन ऑफ बी, एनी vitamins
ऑफ बी। सो इसीलिए हम इसको क्या है, कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसको क्या है, कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स विटामिन के हमारे क्या क्या फायदे हैं? कॉम्प्लेक्स विटामिन के फायदे ये हैं कि जैसे कि हमारे होंठ फट जाते हैं, उसकी कमी को भी ये दूर करने के लिए क्या है, ये विटामिन बी काम करता है। और हमारे जो होंठ फटते हैं वो विटामिन बी की कमी से ही फटते हैं। प्लस हमारी बॉडी में, कहने का मतलब हमारे पेट में या मुंह में जो भी हमारे अल्सर टाइप के छाले हो जाते हैं, तो उनको भी ये पूरा करता है, सही करता है, क्योंकि वो चीज भी क्या है, विटामिन बी की कमी से ही होती है। प्लस हमारी बॉडी में जो ग्लोइंग आती है वो भी इसी की वजह से आती है। और इसके जो साइंटिफिक नेम हैं वो अलग अलग विटामिन के कॉम्प्लेक्स के अलग अलग साइंटिफिक नेम है। वो मैं आपको कभी अगर नई वीडियो बनाता हूं तो उसमें आपको विटामिन के सारे बता दूंगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेटा ये हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हैं ये, जैसे कि ये मिनरल्स क्या हैं, हमारे कुछ ही मिनरल्स ये हमारी बॉडी में 17 मिनरल्स हैं, 17 मिनरल्स हैं। और इन 17 मिनरल्स को हम क्या है, मैक्रो मिनरल के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ एक बात उठी है, मिनरल्स क्या है, व्हाट इज द मिनरल्स? आप लोगों ने एलिमेंट तो पढ़ा होगा, बट मिनरल्स के बारे में बेटा, मिनरल्स क्या है कि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं 17, वो क्या है, हमारे फूड में एक डिसॉल्वेबल फॉर्म में है। एक क्या है, डिसॉल्वेबल फॉर्म का मतलब एक लिक्विड शेप में है, लिक्विड की फॉर्म में है, जो कि हमें ये इनको सेपरेट करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। दिस क्लियर? हमारे लिए इनको सेपरेट करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। ये लिक्विड की फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में हैं तो ये एलिमेंट ही, मगर ये कंबाइंड फॉर्म में है, जिसकी वजह से हम इनको डिसॉल्व नहीं कर सकते, मगर इनका यूज बहुत ज्यादा है। जैसे कि कैल्शियम फर्स्ट है हमारा, सपोर्ट अलग अलग बताता है, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, सल्फर हो गया, क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लोरीन हो गया, और आपका पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। और हमारा पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इस तरीके से हमारे ये मिनरल्स हैं, इनकी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको 2-3 मिनरल के बारे में बताऊंगा, जैसे कि सोडियम है, नाइट्रोजन है, और आपका फास्फोरस है, पोटेशियम है एंड कैल्शियम। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम के बारे में बात करते हैं। बेटा सोडियम का हमारे यूज क्या है? सोडियम का यूज हमारी जो नर्व सिस्टम है, उस नर्व सिस्टम में हमारी बॉडी से जो मैसेज, कहने का मतलब हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी की एक्टिविटी को करने के लिए जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, उस मैसेज को ट्रांसफर करने में हमारे 2 मिनरल्स का सबसे बड़ा योगदान है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा सोडियम, और सेकंड है हमारा पोटेशियम। तो ये सोडियम और पोटेशियम हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करता है कि जो हमारी नर्व सिस्टम की जो वेन्स हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन है, ये उस मेम्ब्रेन से लगे हुए होते हैं। जब ये इन्हीं का इनर ट्रांसफर एंड आउटर ट्रांसफर होता है, तब ये हमारी बॉडी आसानी से मैसेज सेंड कर पाती है। अंडरस्टूड? अगर ये हमारी बॉडी में क्या है, कम हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी के पैरालाइज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नंबर सेकंड है हमारा
कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम बेटा वो एक मिनरल्स है जो कि हमारी बॉडी में हमारी जो बोन्स हैं उन बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी जो टीथ्स हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हमारी बॉडी में ये कैल्शियम क्या है? हमारी बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। अगर इसकी हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो क्या है, हमारी बॉडी क्या है, फ्लेक्सिबल, हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं फ्लेक्सिबल और उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें कैल्शियम क्या है, भरपूर मात्रा में अपनी बॉडी के लिए भी लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ये है नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में क्या होगा? नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में एक क्या है, प्रोटीन सोर्स के रूप में यूज होता है, प्लस ये हमारा क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल हमारी सेल्स के न्यूक्लियस में होता है जो कि हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो उस जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए का जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो हमारा नाइट्रोजन के कंपोनेंट से ही मिलके हुआ है। अंडरस्टूड? और ये हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो हैं, इन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिनरल्स की वजह से हमारा क्या है, ग्लूकोज जो एनर्जी सोर्स है उसका मैन्युफैक्चर होता है। क्योंकि मैंने अभी जस्ट पहली वीडियो में आपको बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम मिनरलों के बारे में जान सकते हैं। और ये बेटा हमारा फास्फोरस क्या है, हमारी जितनी भी लिविंग्स एनी थिंग्स हैं, कोई भी हमारी लिविंग थिंग्स है, उनकी बॉडी की जो स्किन है, कहने का मीन्स है मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन का जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो फास्फोरस से मिलके हुआ है। अंडरस्टूड? इस प्रकार से हमारे मिनरलों का बहुत ही बड़ा योगदान है और इनकी कमी से बहुत सारे नुकसान होते हैं और इनके फायदे तो फायदे ही हैं। ओके, तो बेटा मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, जो कि अगर आप इन चीजों के बारे में जानते हो तो ज्यादा नहीं कहता हूं, मगर थोड़ी बहुत जानकारी रखना भी तो जरूरी है। जो हम ले रहे हैं क्या पर्पज है, क्या इसका फायदा है, क्या नुकसान है, अगर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो इसका लेने का मतलब क्या बनता है? क्या बेटा, अगर इसका लेने का मतलब ही हमको पता नहीं है तो हम क्या किसके बारे में जानकारी लें? तो बेटा मैं आपसे ये कहूंगा, जितना मैंने आपको बताया इसको अच्छी तरीके से समझो, और जब इसको आप अच्छी तरीके समझो, अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक है तो उस टेक्स्ट बुक की हेल्प से इसको ब्रॉड पढ़ के देखो। जब तक आप ब्रॉड नहीं पढ़ोगे आपके अंदर से फीलिंग नहीं आएगी, और फीलिंग लाने के लिए और सामने वाले को एक्सप्रेस करने के लिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा, वो भी डीप में जाके। अंडरस्टूड? तो ठीक है बेटा, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक्स कीजिए, और मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, क्योंकि एनर्जी मुझे बुक से नहीं मिलती है इतनी, जितना कि मैं अपने टॉपिक्स के बारे में किसी को, सामने वालों को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, उतनी एनर्जी मुझे ज़्यादा गेन होगी। तो कहने का मतलब है कि स्टडी इज माई ऑक्सीजन। स्टडी क्या है, मेरे लिए एक ऑक्सीजन की तरह वर्क करती है, और मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए स्टडी, एजुकेशन है, नॉलेज है, वो क्या है, ऑक्सीजन की तरह वर्क करनी चाहिए। अंडरस्टूड? तो ठीक है बेटा, बाय। ओके।